नमस्कार। आज हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं 15 मई 2025 की मधुबन से मिली एक मुरली को। शीर्षक है इसका इजी बनो और बाप को याद करो। तो मतलब सार यही लगता है कि स्वभाव को एकदम सरल, है ना, अहंकार से बिल्कुल दूर रखना है और लगातार परमात्मा, जिन्हें यहाँ बाप कहा गया है, उनकी याद में रहना है। जी। और शायद इसी से वो साधारण इंसान से प्रिंस प्रिंसेस बनने वाला लक्ष्य पाया जा सकता है। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि ज्ञान होने पर भी अगर उस बाप की याद नहीं है ना, जो ये सब दिला रहा है, तो स्रोत कहता है कि ऐसे ज्ञानी भी वो बच्चों से भी बच्चे हैं। मतलब बेबी से भी बेबी। अच्छा। ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान तो है, पर ये सबसे जरूरी चीज, ये याद, ये कैसे और क्यों भूल जाती है, ये एक बड़ा सवाल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात जो इसमें उठाई है वो है स्वभाव को बाप जैसा इजी बनाना, एकदम सहज सरल। हाँ, सरल। ज्ञान का जरा भी अभिमान नहीं, बल्कि विनम्रता, जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण भी दिया है शायद। जी बिल्कुल, कि उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। और ये सरलता इसलिए जरूरी बताई गई है क्योंकि वो जो लक्ष्य है ना, प्रिंस प्रिंसेस बनने का, हाँ, एम ऑब्जेक्ट। हाँ, जिसे एम ऑब्जेक्ट कहा गया, वो इसी सहजता और निरअहंकारिता से सत्ता है। असल में जब अहंकार जाता है तभी अंदर से वो सच्ची खुशी, वो प्राप्ति महसूस होती है, ऐसा स्रोत का मानना है। स्वभाव को सरल बनाने की बात तो ठीक है, लेकिन स्रोत इससे भी ज्यादा जोर मुझे लगता है एक और चीज पर दे रहा है। जी। और वो है याद। यहां तक कहा है कि ज्ञान तो सहज है, पर याद में मेहनत है। ये थोड़ा चौंकाता है। ज्ञान से ज्यादा मेहनत याद में, क्यों? हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्रोत के अनुसार यही याद है जो हमें पतित, मतलब विकारों के असर से मुक्त करके पावन बनाती है। अच्छा। हमारे जो पिछले कर्मों का बोझ है ना, जिसे विकर्म कहते हैं, वो इसी याद की अग्नि से भस्म होता है। और जीवन के अंत में जो कहते हैं ना, अंतमति सोगति, अच्छी गति पाने का आधार भी यही याद है। अच्छा। इसीलिए जो उस बाप को ही भूल जाए जिससे सब कुछ मिलना है, उसको बेबी से भी बेबी कहा। मतलब सोचिए, एक छोटा बच्चा भी अपने पिता को नहीं भूलता। सही बात है। तो इतने बड़े होकर बाप को कैसे भूल सकते? ये भूलना ही शायद सबसे बड़ी अज्ञानता है, ज्ञान होते हुए भी। तो फिर ये सवाल उठता है कि रोज की भागदौड़ में ये निरंतर याद, ये कैसे संभव हो? मतलब क्या इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं? हाँ, कुछ व्यावहारिक बातें हैं इसमें जी। जैसे कामकाज करते हुए भी मन से याद करना। वो कहावत है ना, हथकार दे दिल यार डे। हाँ, सुनी है। फिर सुबह जल्दी उठकर अमृत वेले, मतलब सुबह 2-3 बजे, वो समय खास है याद के लिए। खाते पीते चलते फिरते, मतलब कोशिश रहे कि याद बनी रहे। यहाँ तक कि अपनी याद का चार्ट रखने की भी सलाह है। चार्ट? अच्छा। हाँ, ताकि पता चले कि कितना समय याद रही, कहाँ कमी रही। और अगर कभी मुश्किल लगे कि भी व्यस्तता बहुत है, याद नहीं हो पा रही। हाँ, होता है ऐसा। तो स्रोत कहता है कि जबरदस्ती हट करके बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाप से ही राय लेनी चाहिए कि कैसे याद करूं। रास्ता सहज है, उसे मुश्किल बनाना नहीं है। मुख्य बात है कि याद लगातार बनी रहे, किसी न किसी रूप में। याद के साथ साथ एक और बहुत अहम बात पर जोर दिया गया है, आत्म अभिमानी बनना। जी। यानी खुद को ये शरीर न समझकर अविनाशी आत्मा समझना। जी। इसे राइट कहा गया है और देह अभिमान को रॉन्ग। बिल्कुल। और इसका मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अनुभव करना है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है तो वो ड्राइवर गाड़ी से अलग है ना। हाँ। वैसे ही मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी से अलग हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस एहसास में टिकना। स्रोत के अनुसार ये पुरानी दुनिया, जिसे मृत्यु लोक भी कहा, उससे नई दुनिया यानी अमर लोक या सतयुग में जाने के लिए ये समझ और अनुभव अनिवार्य हैं। शरीर के भान में रहना ही पुरानी दुनिया में रहना है। और ये सब पुरुषार्थ क्यों? मतलब अंत में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है, नर से नारायण बनना। अच्छा। यानी मनुष्य से देव पद पाना, मुक्ति मतलब कर्मों के बंधन से छूटना, और जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग में देवी देवता का जीवन पाना। स्वर्ग यानी पैराडाइज की स्थापना में मददगार बनना। और इस लक्ष्य की खुशी वो लगातार बनी रहनी चाहिए, वही प्रेरणा है। तो ये एक तरह की पढ़ाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे विद्यार्थी ऊंचे नंबर या पद के लिए पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये ज्ञान और याद की पढ़ाई है। किस लिए? उस ऊंचे पद के लिए, प्रिंस प्रिंसेस या नर से नारायण बनने के लिए। इसलिए निराश नहीं होना कि अरे सब थोड़े ही राजा बनेंगे, बल्कि अपना पूरा प्रयास करना है, जैसे स्टूडेंट करता है। फल अपने आप मिलेगा। निरंतर कोशिश ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही निकलता है कि स्वभाव में सरलता और विनम्रता हो, परमात्मा की लगातार प्रेम भरी याद हो जी, और खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझने का पक्का निश्चय हो। ज्ञान तो है ही, पर याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है। याद को ही व्यक्तिगत और दुनिया के परिवर्तन की चाबी मानता है। अब यहाँ एक गहरा सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं सबके लिए, कि रोजमर्रा की जिंदगी की जो ये आपाधापी है, जिम्मेदारियां हैं, इनके बीच उस परम सत्ता की निरंतर प्यार भरी याद का असली व्यावहारिक रूप आखिर कैसा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और ये समझ दुनिया को पुराने से नए में बदलते हुए देखने के हमारे नजरिए को, हमारे पर्सपेक्टिव को किस तरह प्रभावित कर सकती है।